एक बार एक राजा रानी होते हैं, उनको पुत्र नहीं होता है और बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत सब जगह पूजा पाठ करने के बाद वो एक संत के पास बैठते हैं और संत उनको आशीर्वाद देता है कि तुम्हें पुत्र हो जाएगा। 3-4 साल बीत जाते हैं, फिर भी उनको पुत्र नहीं होता, तो वापस ये उस संत के पास आते हैं। संत बोलता है बच्चा कैसा है, तो ये बोलते हैं अभी तक तो हमें बेटा हुआ ही नहीं, पुत्र नहीं हुआ। तो संत बोलता है ये तो संभव नहीं, मैंने आशीर्वाद दिया तो हो जाना चाहिए था। तो बोलता है रुको, मैं अपना समाधि लगा के ईश्वर से पूछता हूँ। तो संत समाधि लगा के ईश्वर से बात करता है, तो ईश्वर बोलते हैं इनके 7 जन्मों में पुत्र नहीं है। तो संत बोलता है लेकिन मैंने अपनी शक्ति से, साधना से, भक्ति से इनको आशीर्वाद दिया, तो फलीभूत होना चाहिए। ईश्वर कहते हैं ठीक है, फिर तुम ही इनके पुत्र बन के पैदा हो जाओ। तो संत को उसी समय अपना देह त्याग करके रानी के गर्भ में आना पड़ता है और फिर वो पुत्र बन के पैदा होता है। अब पैदा होने के बाद ये किसी से बात ही नहीं करता, रोता है, लेकिन वो शब्द बोलना शुरू नहीं करता। साल, 2 साल, 3 साल, तो राजा बोलता है पुत्र तो हुआ लेकिन बोलता ही नहीं है। और ये बोलता ही नहीं है, तो राजा अनाउंस करता है जो इससे बुलवाएगा उसको हम इनाम देंगे। तो कई लोग आते हैं लेकिन ये बोलता ही नहीं। फिर एक व्यक्ति आता है, उसको लगता है इस बच्चे को मैं जंगल में ले जाऊं, शायद जानवर देखकर डर के कारण इसकी आवाज निकल आए। तो ये जंगल में लेके जाता है और वहां ये कहीं छुप के बैठते हैं ये। तो देखते हैं कि एक तोता कहीं पेड़ पे आवाज कर रहा है और उस आवाज को सुनकर कहीं दूर एक शिकारी छुपा था, वो उसको तीर मारता है और तोता तीर मर लगने से मर के गिर जाता है। तो जैसे ही वो नीचे गिरता है, ये छोटा बेटा बोलता है बोला क्यों। तो जो आदमी इसको जंगल में ले जाता है बोलता है अरे ये तो बहुत अकलमंद बच्चा है, ज्ञानी है। तो वो राजा को आके बोलता है राजा आपका बेटा तो बोलता है, आप चिंता ना करें। तो राजा बोलता है ठीक है, बुलवा के दिखाओ। अब फिर से ये छोटा लड़का कुछ नहीं बोलता। तो राजा बोलते हैं तूने अपनी मन गढ़ंत कहानी बनाई ताकि तुझे पैसे मिले, इसको जेल में डाल दो। तो उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है। अब वो व्यक्ति बोलता है ये तो लड़का तो बोलता है, फिर मैं जेल में क्यों रहूं। तो रिक्वेस्ट करता है राजा को कि मुझे उस लड़के से फिर मिलने दो। तो लड़का मिलने आता है, तो उसको बोलता है भाई तुम तो बोल रहे हो, फिर क्यों मुझे जेल करवा रहे हो। तो वो लड़का फिर बोलता है बोला क्यों। तो ये कहानी का मतलब ये है कि कई बार हम ज्यादा बोल बैठते हैं और उसके कारण फिर अलग संजोग हमको झेलने पड़ते हैं। तो शब्दों की एक कीमत है, मौन की भी कीमत है। तो जितने हो सके कम शब्द उपयोग करें, है ना। गुरुदेव भी कहते हैं दीज आर प्रेशियस पर्ल्स, यूज इट वेरी इंटेलिजेंटली। तो शब्द जो है अनमोल मोती है, उनको ध्यान से यूज करना चाहिए।